हेलो दोस्तों अपना ये जो वीडियो है मैथमेटिक का सॉल्यूशन है वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के बारे में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक जोक सुना देता हूँ जो क्या है कि आपका सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो उसमें ऐसा बोला गया कि इस बार भी बाबू रहोगी तुम कुंवारी, क्योंकि पेपर देख के हिल गया तुम्हारा ग्राम विकास अधिकारी। तो इस तरह के मीम्स है वो बन रहे हैं, जोक्स बन रहे हैं, क्योंकि पेपर का लेवल है थोड़ा अच्छा आ गया। तो दोस्तों सभी के लिए पेपर है वो एक जैसा बनाया हुआ है, ऐसा नहीं आपके लिए टफ है दूसरे के लिए ईजी है। तो दोस्तों अभी तक हमने टोटल 3 वीडियो हैं, ये अपना चौथा वीडियो है। ठीक है, वीडियो के सॉल्यूशन का। तो हमने 3 वीडियो का जो सॉल्यूशन है वो देखा था। अगर उनको आपको देखना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर आप इजीली तरीके देख पाएंगे। तो दोस्तों ये जो अपना वीडियो है 28 तारीख का इवनिंग शिफ्ट का है। इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चन है जो मैथमेटिक के पूछे हुए हैं, सभी के अंदर 10 क्वेश्चन पूछे हुए थे, उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों शाम की जो शिफ्ट है उसके बारे में पहला क्वेश्चन उसे देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 8 अंकों वाली संख्या है जिसमें सभी अंक हैं वो आपके अलग अलग हैं होने की वो आपकी संभावना है, वो आपको पूछा गया है कि कितनी होगी। तो अब इस तरह की कुल संख्या है वो कितनी बनेंगी ये आपसे पूछा है। तो अगर हम मान लेते हैं कि 8 संख्याएं के कोई बॉक्स बनाते हैं, है ना, जिसमें 8 संख्या आनी चाहिए, तो हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये 8 संख्या है। तो इसका मतलब पहले में आप 0 नहीं ले सकते। आपके अंक कितने होते हैं? 0 से 9 तक आपके कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, उन्हीं से कोई भी संख्या है वो बनती है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले में आप 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि आप 0 112 ऐसे लिखते हैं तो आप इस संख्या को 12 बोल देंगे। नहीं, 0 112 इससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या बनेगी, इसलिए 0 आप पहले नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब ऐसा है 10 डिजिट में से यहाँ पे कितने डिजिट आ सकते हैं? 9 डिजिट आ सकते हैं। इसका मतलब यहाँ मैंने 9 लिख दिया। 9 कोई भी डिजिट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब आपके कितने बॉक्स है वो बचे? आप ऐसे बोलेंगे 7 बॉक्स है वो बच गए। ठीक है, अब इन 7 बॉक्स में से ये 10 आपके डिजिट है, उसमें से 1 डिजिट तो यहाँ आ गया, तो बाकी कितने डिजिट बचे? तो आप ऐसे बोलेंगे 9 डिजिट है वो बाकी रहे। तो 9 डिजिट है वो इनमें से कोई भी आ सकता है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे। कल की शिफ्ट में भी ऐसा एक क्वेश्चन है वो पूछा हुआ था, तो आप फॉर्मूला ऐसे लगाएंगे 9P7, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला है, उसको मैं लिख देता हूँ और ये ओपन कैसे होगा। आप इस चीज़ को ऐसे बोलेंगे NPR, ऐसे बोलेंगे। आप इसे ओपन करना चाहते हैं तो n का फैक्टोरियल बटे n माइनस r है उसका फैक्टोरियल है, ये सही जवाब होगा। तो हम देखो इसे अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो हम इसे सोल्व करते हैं। तो हम इसे लिखेंगे 9, फिर उसके बाद में 9 का फैक्टोरियल बटे यहाँ क्या लिखेंगे 9 माइनस 7 है उसका फैक्टोरियल, और यहाँ ये आपका 9 है वो है ही फैक्टोरियल के साथ में। तो यहाँ पर देखो ये कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 9, सॉरी ये 9 मल्टीप्लाई, ये फैक्टोरियल नहीं है। 9 ऐसे पॉसिबल आपके जोड़े हो सकते हैं, तो मैं से बोलूँगा 9 इंटू फैक्टोरियल 9 बट्टे इसमें से ये घट जाएगा 2, तो 2 का फैक्टोरियल आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर 2 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं 1 इंटू 2, है ना। तो इसका जवाब होगा 9 इंटू फैक्टोरियल 9 बटे 2, जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? जो लिखा हुआ है बी नंबर ऑप्शन। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है, इसमें आपको ऐसा बोला एक व्यक्ति के बारे में ये ज्ञात है कि वो 4 में से 3 बार सत्य बोलता है और उसने 5 से के उछालता है, उसके बारे में उसमें से क्या आना चाहिए? आपको 6 आना चाहिए। तो इसमें से कितनी आपकी पॉसिबिलिटी है कि वो 6 है वास्तव में आए? ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, देखो वह व्यक्ति है वो सत्य बोलता है, ट्रू बोलता है कितना? हम ऐसे बोलेंगे 4 में से 3 बार। तो वो झूठ कितनी बार बोलता है? 4 में से अगर 3 बार झूठ बोलता है तो 4 में से 1 बार झूठ भी तो बोलता है ना, अगर सत्य बोलता है। अगर हम कोई भी अगर हम डाइस बनाते हैं, ठीक है, तो डाइस में आपके पास कितने आपके 6 होते हैं, 6 अंक, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो उसमें से 6 आने की संभावना कितनी होती है? तो हम ऐसे कह सकते हैं 1/6 है वो आने की संभावना होती है, तो पॉसिबल है। और नॉट पॉसिबल है वो है 5/6। मतलब हम 6 बार अगर उछालने नहीं तो उसमें से 1 बार आ सकता है और 5 बार नहीं आ सकता, हम ऐसा कह सकते हैं 6 आने की संभावना। ठीक है, तो इसके लिए देखो दोस्तों हम ऐसे बोलेंगे कि PA है वो बराबर है, ठीक है, PA बटे PA प्लस PB। ठीक है, हम इस चीज़ को इस तरह से बोल देंगे, संभावित संभावना बटे कुल संभावना। ठीक है, अब हम देखो हमारा पॉसिबल है वो कितनी बार हम ऐसे कह सकते हैं कि पॉसिबल है वो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक बार तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें क्या बनाना है उसको 6 आने का 6 आए और वो उस चीज़ में सच बोल रहा है ना, हमें ये बताना है। तो हम ऐसा कहेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर ये जो चीज़ है ये जो पासा है उसमें आए भी 6 और वो सच भी बोल ले, तभी तो हम ऐसा कहेंगे ना, तभी तो 6 आएगा। ठीक बात है, तो यहाँ पर मैंने बी नहीं लिखा तो हम बी लिख देते हैं। ठीक है, अब हम देखो ऐसे बोलते हैं इसका, इससे हम अगर सोल्व करेंगे ना तो ये तो बनेगा 3/4 आए, मतलब 1/6 पासे में आया
और उस व्यक्ति ने सच भी बोला तभी तो जाके वो चीज़ बन पाएगा। तो पी ए है वो इसका इसे मल्टीप्लाई पी ए बन गया। और पी पी कैसे बनेगा, इसका झूठ आए, आपका आए भी नहीं और वो झूठ भी बोल रहा है, ठीक है, तो ये है आपकी नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे वापस पी ए लिखेंगे, तो 1/6 इंटू 3/4 प्लस, ठीक है। अब इसका इसे मल्टीप्लाई ये लिखेंगे 1/4 इंटू 5/6 और इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो 2 बार कट जाएगा, इससे हम इसे काटें 2 बार, 4 दूनी 8, तो हम इसे बोलेंगे 1/8, ठीक है, बटे। अब इसे सॉल्व करते हैं तो इससे ये कटेगा 2 बार, ठीक है, और यहाँ कितना आएगा, 4 दूनी 8, तो 1/8 तो यहाँ आया, प्लस इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 बटे, ठीक है, 6 4 24। इसे हम थोड़ा सॉल्व और करेंगे तो 24 एलसीएम आएगा, इसमें 3 बार भाग जाएगा, इसमें 1 बार तो 5, तो ये आएगा 8/24, ठीक है। तो 8/24 इसके हम भाग में रखेंगे, तो इसे हम बोलेंगे 1/3 बोलेंगे। अब ये 1/3 और 1/8 है, अगर हम इसमें भाग दें 3 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, तो हम ऐसे बोलेंगे 3/8 है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब होगा। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सही बता सकते हैं। कल जो शिफ्ट में क्वेश्चन आया था उसी तरह का ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फर्क है ना, थोड़ा सा ही उससे ज़्यादा फर्क है और बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों एवरेज का है, ठीक है। इसमें ऐसे लिखा हुआ है 11 पारियों का औसत है वो 55 है, तो आपके पास टोटल है वो 11 पारियां हैं और उनका एवरेज है वो 55 है, ठीक है। और प्रथम 6 का, तो पहली 6 जो पारियां हैं ना, पहली 6 है ना, पहली जो 6 पारियां हैं उनका औसत है वो 52 आपको दे रखा है, ठीक है। और अंतिम 6 का आपको दे रखा है, लास्ट की जो 6 है उनका आपको औसत दे रखा है 57। तो आपको ऐसा पूछा है कि जो आपका छठी पारी है, छठा जो परिणाम है उसका आपको आंसर बताना है। तो देखो अगर मैं 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे 5 संख्या लेता हूँ, मैं इस तरफ से 3 गिन लेता हूँ और इस तरफ से 3 गिन लेता हूँ, तो इस 3 संख्या को मैंने तीसरी संख्या को 2 बार गिन लिया, ठीक है। तो वैसे इसके साथ आ रहा है, पहली 6 लिया और अंतिम 6 लेने से छठा जो पद है वो 2 बार गिना गया। तो हम इसको देखो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम ऐसे मानते हैं कि सभी 11 का औसत है वो अपने पास कितना है 55। तो अगर 55 औसत है मतलब सबको 55 लेके आना है, ये 52 लेके आए तो इनके पास कितना कम है 3, तो 3 ऐसे कितनी संख्या है 6, तो 6 को 3 से गुणा करेंगे, इसका मतलब टोटल हमारे पास 18 कम, ठीक है, होना चाहिए। 55 को इससे कंपेयर करें तो इनके पास 2 ज़्यादा है, ठीक है, 2 आपके पास ज़्यादा है, ऐसे कितनी संख्या है 6, तो हम ऐसा कहेंगे इनके पास 12 ज़्यादा है। तो अब इनको अगर हम कैलकुलेट करें तो हम ऐसा कहेंगे 6 अपने पास क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए एवरेज के हिसाब से, क्योंकि वह संख्या है वो 2 बार गिनी गई। तो हम 6 क्या करते हैं, इसमें से 55 में से हटा देंगे तो 49 है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब, तो डी ऑप्शन में लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 55 नंबर, इसे देखते हैं। एक थैली है उसमें 2 रुपये 1 रुपये 50 पैसे की सिक्के हैं। ये क्वेश्चन है वो पहली शिफ्ट में भी पूछा हुआ था और कल भी पूछा हुआ था, एक जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं 50 पैसे, ठीक है। उनके जो सिक्कों की संख्या है, ठीक है, उनकी जो संख्या है उनका रेशियो हमें दे रखा है 6:7:15, ये हमें दे रखा है। और हमें दे रखा है उनका मूल्य, और मूल्य हमें कुल रूप में दे रखा है, ठीक है, वो दे रखा है 1590 रुपये। और हमसे ऐसे पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है वो ज्ञात कीजिए, तो हमें ये बताना है, ठीक है। तो हम देखो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कैसे बताएंगे, तो हम देखो इसको क्या कर लेते हैं, 2 गुना कर लेते हैं, ठीक है, ताकि क्या है कि मुझे कैलकुलेशन आसान बन जाए। तो मैं इसे 2 गुना करूँगा 12, इसे 2 गुना करूँगा 14, इसे 2 गुना करूँगा 30, ठीक है। 2 गुना मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो 2 रुपये के 12 सिक्के होंगे तो आपके पास 24 रुपये बनेंगे, 1 रुपये का 14 सिक्के होंगे तो आप ऐसे कहेंगे आपके पास 14 रुपये बनेंगे, और 30 पैसे के 50 पैसे होंगे ना, 50 सिक्के होंगे तो आप 15 रुपये ही बना पाएंगे। इसीलिए मैंने इसको 2 गुना कर दिया ताकि 15 का आधा बनाऊँ तो 7.5 पॉइंट में ना आए, ठीक है। अब मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, तो 24 4 4 8 और 5 कितना हो गया 13 हासिल की, 1 2 2 4 और कितना हो गया 5, मतलब अपने पास ये जो टोटल है वो 53 आया। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये जो चीज़ है वो 53 के बराबर है। मल्टीप्लाई करेंगे उससे जो क्वेश्चन में पूछा, इसने पूछा 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो वो सिक्के की संख्या हम 30 लेंगे क्योंकि हमने रेशियो 30 कम में लिया, तो हम इसे 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इससे दोस्तों 30 बार कटेगा, 30 का इससे गुना होगा तो वो होगा 900 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा, तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का है, ठीक है, उसे देखते हैं। इसमें ऐसा लिखा हुआ है 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस π/3 प्लस 3, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें बतानी है, वो भी मैक्सिमम फॉर्म में, ठीक है। तो हम इसे देखते हैं, तो हम इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होता है वो 60 डिग्री 180 डिग्री होता है। 180 में 3 का भाग लगेगा तो ये कितना डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये चीज़ इस तरह से बन जाएगी, मैं लिख देता हूँ 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 60 डिग्री प्लस 3, ठीक है। अब cos a प्लस बी बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो cos a प्लस बी का जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ,
तो हम ऐसा बोलेंगे कोस ए प्लस बी है तो उसका फॉर्मूला होगा कोस ए कोस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, हम इस तरह से बोल सकते हैं। तो हम इसे ओपन करके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। तो हम ऐसे लिखते हैं 5 कोस थीटा प्लस 3 कॉमन लिख लेंगे एक बार, ठीक है। फिर हम ऐसे लिखेंगे कोस थीटा प्लस कोस को, एक बार तो देखो ए है एक बार बी है, तो एक बार बी 60 डिग्री होगा, सॉरी मल्टीप्लाई में होगा ना, तो हम ऐसे बोलेंगे कोस 60 डिग्री, ठीक है। फिर माइनस साइन थीटा और फिर साइन 60 डिग्री। हमने ए प्लस बी का ही फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। प्लस क्या है 3 है। अब हम इसे और थोड़ा ओपन कर देते हैं। तो 5 कोस थीटा प्लस 3, ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम इस चीज़ को बोल सकते हैं, ये तो बनेगा कोस थीटा और साइन 60 की वैल्यू होती है, सॉरी कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है साइन 30 की वैल्यू के बराबर, वो होती है 1/2। तो हम 1 से गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर हम ऐसे बोलें इसे साइन थीटा और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो हम ऐसे बोल देते हैं √3/2 और प्लस 3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, हम इसे 3 से गुणा कर लेते हैं। तो अब इस 3 से ऐसे गुणा करेंगे तो ये बनेगा 3 यहाँ पर और यहाँ पर भी 3, ठीक है। बस ऐसा ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब मैं इस कोस को कोस वाली टर्म को जोड़ देता हूँ, साइन वाले को जोड़ दूंगा, ठीक है। तो इससे मैं इसको गुणा करूँगा तो 5 दूनी 10, 10 और 3 कितना हो गया 13 कोस थीटा बटे 2 माइनस 3 √3 साइन थीटा बटे 2 प्लस 3, इसकी वैल्यू बताएंगे। तो देखो जब भी ये चीज़ आपकी बनती है तो उसके लिए हम मैक्सिमम के लिए एक फॉर्मूला काम में लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हम मैक्सिमम के लिए एक फॉर्मूला काम में लेते हैं। तो हम इसके लिए फॉर्मूला काम में लेंगे ये कोस एक्स, ठीक है, ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ठीक है। ये हम क्या करेंगे दोस्तों काम में लेंगे, ठीक है। तो इस ये जब कंडीशन बनती है ना तो उसके लिए हम फॉर्मूला काम में लेते हैं रूट के अंदर a² प्लस b², ये हम काम में लेते हैं, ठीक है। और उससे अपना जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों a अपने पास क्या है 13/2 और b अपने पास क्या है ये वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर रखते हैं। तो हम a का वैल्यू है वो यहाँ रखते हैं। तो हम a का वैल्यू बोलूँगा 13/2, तो हम इस चीज़ को यहाँ लिख देते हैं। तो 13/2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 3 √3/2 उसका स्क्वायर, ठीक है। ये हम सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना दोस्तों तो ये क्या बनेगा 169/4 प्लस इसको अगर हम सोल्व करेंगे ना तो 3 × 9 = 3 27/4, 4 इसमें से क्या आएगा एलसीएम आ जाएगा। तो हम ऐसे बोलेंगे 27 और ये जुड़ जाएगा तो 170, हाँ 170 में हम कितना जोड़ते हैं 26, तो बनेगा 196 बनेगा। अगर हम इसका रूट करें तो ये बनता है 14/2 बराबर 7 बनता है। तो अभी तक देखो यहाँ तक ये जो चीज़ है वो 7 आई थी, 3 ये तो जुड़ता जा रहा है। तो इसमें 3 अगर हम और जोड़ देंगे ना तो हम ऐसे बोलेंगे 7 + 3 है तो 10 इस क्वेश्चन में क्या होगा सही जवाब, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो घात करने का दे रखा है। इसने आपको ऐसे बोला 3⁻2x - 3 बराबर 1/27x - 4 ये देते हैं, ठीक है। तो देखो अगर ये चीज़ ऊपर होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो हम इस चीज़ को दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं 3⁻2x - 3 बराबर, अगर आप इसे ऊपर ले जाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे 27 की पावर माइनस में बन जाएगी, ये जो भी लिखा है माइनस में, ठीक है। तो हमने इसे माइनस में लिख दिया। इस 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3⁻3 लिख सकते हैं। तो 3 है वो यहाँ जाएगा तो हम ऐसे बोलेंगे, एक तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं ये -3 बन जाएगा। अब -3 इससे गुणा होगा तो हम देखो आधार को काट सकते हैं बराबर करके, ठीक है। तो हम ऐसे बोलेंगे 2x - 3 है वो बराबर हो जाएगा -3 जब x से गुणा होगा तो आएगा -x 3x, और जब -4 - 3 से गुणा होगा तो +12, ठीक है। 3 उस तरफ जाएगा तो 15 बन जाएगा और ये इस तरफ आएगा ना, ठीक है, तो ये बन जाएगा 5x जुड़ जाएगा। तो हम ऐसे बोलेंगे x की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी 3, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो C नंबर ऑप्शन में लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ये आपका एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। यदि इसमें आपको एक ट्रायंगल बना रखा है, ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल बना देते हैं। हमने ये ट्रायंगल बना दिया। इसके बाद में हम ऐसे बोले कि इसमें ABC है वो आपका A को समद्विभाजक कर रहा है, ABC है उसमें A है
उसको आपको समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये जो एंगल और ये एंगल है जितना भी 120 है तो आधा आधा कर रहा है जितना भी है, तो इसमें हमने समद्विभाजित का निशान से बना दिया, ठीक है। और ये भुजा को उसने बोला है AD। अब आपको ऐसे बोला कि AD की वैल्यू है, A और D की वैल्यू है वो हमें, हाँ समद्विभाजक है, AB की वैल्यू हमें बताई कितना 8, ठीक है, और हमें बताई AC की वैल्यू 10, और हमें BC जो है पूरा इसकी वैल्यू बताई कितनी 13.5, और हमसे पूछा गया कि BD का जो मान है, BD ये वाले जो है भुजा उसका मान हमें पूछा गया, ठीक है। तो इसके लिए देखो दोस्तों बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पर देखो मैं आपको फॉर्मूले से नहीं बताकर सीधा है वो आपको जवाब बता दूं। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये कितना बन गया, 10 और 8 कितना हो गया 18 है, ठीक है, वो 13.5 के बराबर है, ठीक है। नहीं आप ऐसे बोलेंगे 13.5 है, क्योंकि आपके 13.5 में से आपको ये बताना है, दोनों दो भुजाएं आपकी 13.5 है वो 18 के बराबर है, इस 8 के बराबर क्या होगा, क्योंकि इसके सामने वाली तो बताना है आपको, तो 8 के बराबर क्या होगा, इस तरह से आप आंसर बता सकते हैं। एक तरीका तो ये, मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। आप ऑप्शन में से देखो यहाँ पर 6 रखेंगे ना, तो 6 13.5 में से घटाएं तो यहाँ पर कितना लिखना होगा 7.5 लिखना होगा। अब देखो आप 8/6 करो, 8/6 वो बराबर होना चाहिए 10/7.5 के, 10/7.5 के। तो देखो ये इससे कटेगा तो 4/3 आएगा, और ये भी इससे कटेगा तो भी 4/3 आएगा। तो आप इस तरह से अगर कर देंगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा। तो हम ऐसे बोलेंगे अगर आप इस तरह से करेंगे तो भी आंसर आपका कितना आना है 6 ही आना है। तो हम दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस तरह से इस क्वेश्चन को करता, ये ज़्यादा आसान रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है वो आपका वेक्टर का है। वेक्टर के पीछे भी आपके जो पारी हैं उनमें भी क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है देखो A वेक्टर है वो बराबर B वेक्टर बराबर C वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है आपके पास लिखा हुआ है A वेक्टर प्लस B वेक्टर बराबर है C वेक्टर, ठीक है। तो हमें इनके बीच में जो कोण है एंगल है वो बताना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो A वेक्टर प्लस B वेक्टर है अगर मॉडुलस के अंदर हो तो वो बराबर है किसके होता है, रूट A² प्लस B² प्लस 2AB कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा है ना, तभी तो हम कोण बता पाएंगे, इसलिए हम ये आइडेंटिटी काम में लेंगे, ये फॉर्मूला काम में लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसमें ये लगाते हैं, तो हम A प्लस B है वेक्टर है, उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं वो बराबर किसके होगा, C वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। तो हम C का स्क्वायर करते हैं यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये चीज़ रूट कट जाएगा, तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ ना A² प्लस B² प्लस 2AB कोस थीटा, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं C²। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, A वेक्टर बराबर B वेक्टर और C वेक्टर लिखा हुआ है, तो मतलब A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम सबको A के चेंज कर लें या फिर C में चेंज कर लें, किसी में भी चेंज कर लें। तो मैं क्या करता हूँ, सभी को A बना लेता हूँ। तो मैं देखो यहाँ पर A² है तो उसको ऐसे पढ़ लेता हूँ, B को हम क्या बोल सकते हैं, A बोल सकते हैं, तो इसे हम बोल देंगे A², ठीक है। और A को हम B बोल सकते हैं तो इसे हम बोल देंगे A, 2 बार अगर A² हो गया तो इसे हम बोलेंगे कोस थीटा बराबर, इसे भी हम A में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो A सभी में है तो हम इसे काट देते हैं, ठीक है। यहाँ 1 प्लस 2 कोस थीटा बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 से 1 ये कट जाएगा, 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हम इस जगह से बोलेंगे 2 कोस थीटा बराबर -1, ऐसे बोल सकते हैं। 2 इसके भाग में चला जाएगा तो हम ऐसे बोलेंगे कोस थीटा बराबर -1/2। अब कोस थीटा की वैल्यू है वो आपकी कितने पे, देखो कोस माइनस कभी होता नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसा कहेंगे कि जो आपका साइन 30 डिग्री है उसकी वैल्यू होगा, तो इसका मतलब हम ऐसा कहेंगे कि साइन 30 की वैल्यू मतलब कोस 120 डिग्री की जो वैल्यू होगी ना वो आपकी क्या होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी और उस पर ये बराबर होगा, मतलब थीटा की जो वैल्यू है एंगल है वो अपना 120 डिग्री आएगा। ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर आपका लिखा हुआ है 1 नंबर, उसमें लिखा हुआ है 2π/3, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है तो हम 180/3 करते हैं, तो इससे 60 बार कटेगा, 60 का 2 से गुणा वो आएगा 120 डिग्री, और इस क्वेश्चन का सही जवाब ए होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसे देखते हैं, ठीक है। इसमें आपको दे रखा है कि एक वक्र का जो समीकरण है आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसमें आपको क्या करना है, अवकलन दे रखा है और उसको आपको संतुष्ट करना है कौन से होगा, ठीक है। तो हम इसे देखते हैं कि किस तरह से हम करेंगे। तो 1 + y का जो स्क्वायर है, ठीक है, dx बराबर लिखा हुआ है, सॉरी माइनस लिखा हुआ है, माइनस dy बराबर 0। तो इसको हम उस तरफ ले आएंगे ना तो ये जो चीज़ है वो बराबर में बन जाएगी, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, दोबारा नहीं लिखना पड़े। अब हम क्या करते हैं, x वाले को एक तरफ कर देते हैं, तो dx/x बराबर है y dy, यहाँ y dy बचा ना, x इस तरफ भेज दिया और ये इसके भाग में भेज देते हैं 1 + y²। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम इसका समाकलन करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि dx/x बराबर है, और इसका हम समाकलन करेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे y dy/1 + y², ठीक है। अब y +
1 प्लस वाई स्क्वायर है उसकी जगह हम टी मानते हैं एक बार, ठीक है। तो हम टी मानते हैं, फिर आगे से कैसे करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, इसका है वो हम अवकलन करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका कांस्टेंट वैल्यू है उसका अवकलन 0 होगा, y का जो हम अवकलन करेंगे तो ये आएगा 2y है ना dy, ठीक है। और इसका हम अवकलन करेंगे तो बराबर आएगा dt, ठीक है, इसका dt। अब हम ऐसा कह सकते हैं ये प्लस है, तो अगर मैं इसमें 2 का भाग दूं तो हम ऐसे बोल सकते हैं y dy है वो बराबर क्या होगा, dt/2 होगा। और इस y dy की जगह हम dt/2 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर dt/2 है यहाँ रख देते हैं, तो हम यहाँ पर रखते हैं, देखो dt/2 ये रख दिया मैंने। अब हमें देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर है उसको हमने क्या मान रखा है t, तो इसकी जगह मैं t रख सकता हूँ, तो इसकी जगह मैंने t रख दिया, ठीक है। और जब समाकलन में क्या है कि कोई कांस्टेंट पद होता है तो वो क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो हम इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं 1/2, और ये इस तरह से लिखा। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं 1/x बोल सकते हैं, x इसकी गुणा में तो है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस चीज़ को हम ऐसे बोल लें कि log x, ठीक है, तो बोल सकते हैं। और इसे हम क्या बोल सकते हैं 1/2 log क्या बोल सकते हैं, t बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू जोड़ेंगे, तो हम इसमें log c है वो कांस्टेंट जोड़ेंगे। अब हम देखो log a प्लस b है उसको हम बोल सकते हैं log ab, तो मतलब हम इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं log cx ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये बराबर होगा किस चीज़ के, 1/2 log t के, ठीक है। अब हम देखो इस चीज़ को अगर हम इस तरह भेजें तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि log c स्क्वायर x स्क्वायर बराबर log t, इस तरह हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, log से log काट सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं c स्क्वायर और x स्क्वायर बराबर क्या होगा t। हमारे पास t की वैल्यू आ गई। अब हम आगे देखते हैं, जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में हमने मान रखी है क्या, 1 प्लस वाई स्क्वायर है, ये हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका x और y है उसकी वैल्यू है वो 1 और 0 है वो दे रखी है, ठीक है। 0 और 1 दे रखी है, 1 या 0 कितना दे रखा है देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो 1 हम x की वैल्यू रखते हैं तो 1 आएगा, तो हम ऐसे बोलेंगे c स्क्वायर बराबर c की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी, y की वैल्यू 0 है तो c बराबर क्या आएगा, अपने पास 1 आएगा। अब हम क्या करते हैं, c का वैल्यू हमारे पास 1 आया, तो हम एक c को तो वैल्यू रखेंगे और x y का रखेंगे नहीं, ठीक है। तो इस समीकरण को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। तो हम c की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ पर जाएगा x स्क्वायर, है ना, और उनकी वैल्यू में रुकूंगा नहीं। अब मैं y को उस तरफ भेज देता हूँ तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो बराबर क्या बन जाएगा, 1। और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है बी नंबर ऑप्शन। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है।